उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन कई सीटों पर विवाद होता नजर आया। माठ और सिवाल खास की तरह बिजनौर की बात करें तो यहाँ सीट एक नए रंग में रंग गई, जहाँ लोक दल से डॉक्टर नीरज चौधरी टिकट लेकर आए, वहीं पर समाजवादी पार्टी के पुराने नेता डॉक्टर रमेश तोमर को समाजवादी पार्टी की तरफ से सिंबल दे दिया गया, जिसकी वजह से आज तक अगर ये देखा जाए तो मतदाता कंफ्यूज नज़र आता है कि गठबंधन के बिजनौर की सदर विधानसभा सीट पर क्या हालात बनने वाले हैं और उनको किस तरफ जाना है। पिछले 2 दिन से इस सीट पर जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, इसको साफ करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश तोमर खुद हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलता बिजनौर पर। जी बहन जी, जी बताइए बहन जी। डॉक्टर साहब, गठबंधन का पूरे प्रदेश को पता है और जो भी हालात हैं वो सब स्पष्ट हैं, लेकिन जो सदर विधानसभा सीट पर ये एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि आप समाजवादी पार्टी से सिंबल लेकर आ गए हैं और डॉक्टर नीरज चौधरी लोकदल से सिंबल लेकर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनौर की सदर विधानसभा सीट पर गठबंधन कमज़ोर होता हुआ पड़ रहा है। तो मतदाता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या ये सारी परिस्थिति है? बहन जी, गठबंधन कहाँ कमज़ोर है? गठबंधन तो मजबूत हुआ है। हम गठबंधन, मेरे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं उनका छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने ही मुझे सिंबल देकर और चुनाव की तैयारी करने के लिए मुझे भेजा है। मैं 200 गांव में 5 महीने से 200 गांव इसके विधानसभा के मैं 200 गांव में मीटिंग कर चुका। जब हम टिकट के लिए आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, मेरे साथ में चेयरमैन बिजनौर थे, चेयरमैन मंडावर थे और गणमान्य व्यक्ति और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उसमें जाट भी, कश्यप भी, मुस्लिम भाई भी, सब सम्मानित लोग थे। और सबके सामने उन्होंने केवल एक ही बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें कहा, आश्वस्त किया कि आप लोग बहुत पुराने और हम बिल्कुल आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हमें आश्वासन मिला, मुझे उन्होंने इससे नवाज दिया, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब ये सारी बातें तय हुई अखिलेश और जयंत चौधरी जी के बीच में कि गठबंधन में कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, तो बिजनौर सदर विधानसभा सीट की घोषणा लोकदल के खाते में आई और इसकी सूची तमाम मीडिया और सोशल मीडिया के सामने पेश की गई। उसके अनुसार जो सदर विधानसभा सीट है वो लोकदल के खाते में जानी थी। तो फिर जब लोकदल के खाते में जाती है तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से कैसे घोषित हो सकता है? ये कन्फ्यूजन हाई कमांड में है या लोकल में है? ये मतलब ये पूरी स्थिति क्या है? बहन जी देखो, मैं आपको फिर पुनः कह दूं, मैं समाजवादी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं। मेरे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो ये माना जाए कि जो सदर विधानसभा सीट है वो लोकदल के खाते में नहीं है, गठबंधन में। बहन जी, मेरा तो इतना छोटा कद है, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। उन्होंने मुझे कहा है, मैं सम्मान जयंत चौधरी का भी करता हूँ और दूसरी पार्टी के जितने गठबंधन है सब राष्ट्रीय नेताओं का मैं सम्मान करता हूं, पर मेरे नेता तो अखिलेश यादव जी हैं। मैं आपको, और रही बात अखिलेश यादव जी के तरफ को, आज पूरा प्रदेश गठबंधन की बात का तो निर्णय आदरणीय अखिलेश यादव जी बता सकते हैं। किस पे सीट थी ये मुझे जानकारी नहीं है। मुझे आदेश हुआ कि सिंबल ले तैयारी में 6 महीने से कर रहा हूं और मुझे आज 30 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं, पर इस बार मुझे उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे सिंबल देकर यहाँ चुनाव लड़ने का आदेश किया, तो मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूँ। गठबंधन के बारे में तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता सकते हैं, भाई सीट किसकी कहाँ थी, क्या थी। डॉक्टर साहब, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मीडिया के सामने कि भारतीय जनता पार्टी को सूबे से बाहर निकालने के लिए वो जयंत चौधरी के साथ हाथ मिला रहे हैं। और इसी बात को देखते हुए अगर हम शहर विधानसभा सीट बिजनौर की बात करें और एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से आप हो जाते हैं, दूसरे प्रत्याशी नीरज चौधरी लोकदल से हो जाते हैं, एक बहुजन समाज पार्टी से रुचि वीरा हो जाती हैं, तो इसका तो
डायरेक्ट लाभ भारतीय जनता पार्टी को पहुंच रहा है, तो ये अखिलेश जो सोच रखते हैं उसके सरासर खिलाफ हो रहा है। आपका इस बारे में क्या मानना है? बहन जी, एक बहुत साफ बात कहना चाहता हूँ। आज प्रदेश की जनता हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ को निगाह बढ़ाए बैठी है। इस भ्रष्ट सरकार और धर्म और जाति की जो आग फैलाई है, किसान, मजदूर, 36 बिरादरी, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, जाट भाई हों, सैनी हों, कश्यप हों, हरिजन भाई, मैं कह रहा हूँ 36 बिरादरी आज इतनी परेशान। 80% जनता जो ग्रामीण मजदूर और किसान है वो पहले से ही इससे नाराज है। आज बीजेपी के पास तो कुछ बचा ही नहीं। बीजेपी के पास है क्या? बीजेपी से तो इतनी त्रस्त हो चुकी कि बीजेपी की सरकार तो भाग चुकी। चुनाव आना बाकी है, वोट डाला, वोट का इंतजार जनता कर रही है। डॉक्टर साहब, जो गठबंधन है उसके धर्म के अनुसार अगर आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शहर विधानसभा सीट से हैं तो यहाँ पर लोकदल का प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, ये गठबंधन का धर्म कहता है। लेकिन जब यहाँ पर लोकदल का प्रत्याशी आ गया तो क्या आपने ये मामला पार्टी हाईकमांड के संज्ञान में डाला है? और अगर उन्होंने डाला है, आपने ये संज्ञान में डाला है उनके, तो उनका क्या जवाब आपको मिला है? बहन जी देखो, ऐसा बिल्कुल बात आप ठीक कह रही हो। मैं तो पहले फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता। अब भाई ये तो पार्टी हाईकमान जो मुझे आदेश करेगा मैं तो वही उसी का पालन करूंगा। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया है कि यहाँ से लोकदल भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, ये जानकारी आपने दी पार्टी हाईकमान को? बहन जी अब लोकदल की बात का मुझे क्या पता भाई, मतलब जो है मुझे जानकारी नहीं। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं और आप लोगों ने बताया और भी बता रहे हैं, पर भाई लोकदल की बात तो देखो लोकदल के नेता या वही कर सकते हैं ना। तो ये डॉक्टर साहब, एक तरफ जहां आप कह रहे हैं पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके आदर्श हैं, आपके नेता मेरे आदर्श हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका क्षेत्र की जनता की तरफ भी बनती है। इस तरीके से जो ये दो प्रत्याशी आ रहे हैं गठबंधन होने के बावजूद, इसका नुकसान जहां पार्टी को झेलना पड़ेगा वहीं मतदाताओं को भी झेलना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये तो जो मतदाता है, जो वोटर है, आम जनता है, उनको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी बड़ी बात है ना? बहन जी देखिएगा, मैं बताऊं आपको, फिर मैं पुनः एक बात दोहरा रहा हूँ। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी मेरी आस्था है। चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर जिनको आगे बढ़ाया, वो आज अखिलेश यादव जी इसको आगे बढ़ा, नेताजी ने बढ़ाया, आज अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं। और जयंत चौधरी जी उनके साथ मिल गए तो ये तो सोचेगा कि 2-2 हो गए। साहब, अगर परिस्थितियां एक समान बनी रही तो आप नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं? बहन जी मैं कह रहा हूं कि मुझे तो आदेश जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे वो उसी का पालन करूंगा। डॉक्टर रमेश तोमर का स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि जब पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सिंबल सौंपा तो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन शमशाद अंसारी भी उनके साथ थे। और इस सारे परिदृश्य में स्थिति को और ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए मैं चेयरमैन साहब से भी बात करना चाहूँगी। चेयरमैन साहब, जो ये एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, हालांकि डॉक्टर साहब ने बहुत कोशिश की है स्पष्ट करने की, मैं फिर भी आप जानना चाहूँगी कि आपका क्या विचार है उसमें? शुक्रिया नाहिद जी। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की बात को माना, क्योंकि हम ही वो लोग थे 50-60 की संख्या में जो लास्ट ईयर फरवरी में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पास डॉक्टर रमेश तोमर की टिकट के लिए गए थे। उन्होंने हमारा मान सम्मान रखा, हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर रमेश तोमर को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, जहाँ तक कन्फ्यूजन का सवाल है तो ये मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, मुझे भी ये दुख है कि जिस तरीके से गठबंधन की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 10 मार्च को यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी सीट का सवाल है तो मुझे खुशी भी है कि हाँ जी, हमारी पार्टी ने हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश तोमर जी को टिकट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ ये कन्फ्यूज़न है। मेरी आप लोगों के माध्यम से भी अपील भी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि ये दूर की जाए और हमारी समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया जाए।
तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति चेयरमैन साहब के साथ भी बनी हुई है। अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं हुई है और इसी मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ डॉक्टर ज़मीर उस्मानी साहब भी मौजूद हैं, पुराने समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर साहब, सवाल फिर वही है, सब लोगों के अलग अलग ख्यालात हैं लेकिन कोई भी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस मकसद के लिए ये गठबंधन किया जा रहा है शहर विधानसभा सीट पर, ये हालात बनने से वो मकसद पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, असल में हम तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और फाउंडर मेंबरों में से हैं। तो समाजवादी पार्टी ने सिंबल दिया डॉक्टर रमेश तोमर साहब को, इसीलिए हम पूरी समाजवादी पार्टी जो है वो डॉक्टर रमेश तोमर साहब को चुनाव लड़ा रही है। कन्फ्यूज़न का जहाँ तक सवाल है तो ये भी हमने सुना है और आप लोगों ने बताया कि लोकदल भी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, ये सुना है हमने। तो ये कन्फ्यूज़न तो हाईकमान दूर कर सकता है। हम लोग तो डॉक्टर रमेश तोमर साहब का चुनाव लड़ा रहे हैं और चूँकि समाजवादी पार्टी का सिंबल उनके पास है तो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया आप फाउंडर टीम से हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं ये जानना चाहूँगी, क्या ये मैसेज पार्टी हाईकमांड तक पहुँचाया गया है? पार्टी हाईकमान के पास अपने सूत्रों से मैसेज पहुंचा होगा। हमें तो पार्टी हाईकमान ने हमारे बीच में प्रत्याशी भेजा, तो पूरी पार्टी का दायित्व है कि उनको लड़ाएं। पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है और पार्टी ने सोच समझकर ही सिंबल उनको दिया है पूरा। ये भी लगभग 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी में है और सक्रिय कार्यकर्ता समाज सेवक भी हैं। अब ये भाजपा और ये बसपा, इनकी तो कोई कहानी नहीं है। एकमात्र डॉक्टर रमेश तोमर इस क्षेत्र में गेनर हैं और कन्फ्यूज़न की बात है वो हाईकमान जाने, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अखलाक भाई, आप पार्टी को आगे बढ़ाने में बड़ा जोर लगाते हैं शहर में, क्या लग रहा है इन हालात में क्या फैसला होने वाला है? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव गठबंधन की लहर है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत सोच समझ करके इस बार बिजनौर सीट पर फैसला किया है। तो इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी गहनता से जांच कराई है और जांच के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डॉक्टर रमेश तोमर साहब को यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और कल ही डॉक्टर रमेश तोमर साहब की जीत इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ एक तरफा जीत होगी। 36 बिरादरी डॉक्टर साहब के साथ है। हमने समाजवादी पार्टी के शहर विधानसभा सीट के तमाम सम्मानित और वरिष्ठ नेताओं से बात करके ये स्थिति स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया कि क्या कन्फ्यूजन इस सीट पर हो रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि मतदाता का रुख और रुझान क्या होता है। बोलता बिजनौर से, शहर विधानसभा सीट से मैं नाहिद फातिमा, बिजनौर।